तो हम देखते हैं कि मोबीक्विक का जो आईपीओ है उसका फंडामेंटल वैल्यूएशन रेशोज़ फाइनेंशियल्स और जो भी हमें डिटेल मिलती है हम इसको एनालाइज करके देखते हैं कि ये आईपीओ आपके लिस्टिंग गेन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से आपके लिए मददगार साबित होता है। क्योंकि पैसा लगाने से पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ के समझ के इन्वेस्टमेंट करोगे तो शायद नुकसान कम होगा, ठीक है। मार्केट में मोस्ट ऑफ लोग बिना पढ़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलो देखते हैं। तो मोबीक्विक का जो आईपीओ है इज़ अ फिनटेक कंपनी, मतलब फाइनेंशियल कंपनीज है जो पेमेंट के लिए यूज़ करती है। सभी को पता ही है कि पेमेंट सिस्टम क्या होता है। जनरली आपने पेटीएम वगैरह, फ़ोनपे वगैरह, गूगल पे यूज़ किया ही है तो आपको पता ही है। ये यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है जो मोबाइल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, कोई भी चीज़ आप परचेस करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है उसके पूरे पेमेंट डिटेल स्टोर के लिए यूज़ किया जाता है। मनी ट्रांसफ़र होता है फ़ोन नंबर, यूपीआई और बैंक अकाउंट में। बैलेंस चेक करने के लिए भी काम आता है और क्यूआर कोड पेमेंट के लिए भी काम आता है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी की और डिटेल यहाँ पे जानकारी दी है कि ये जो थोड़े से कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी यहाँ पे कुछ उनका पार्टिसिपेशन दिख रहा है। आधार, इना, डिजी लॉकर, एनएसडीएल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी की जो है 161 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और 4.26 मिलियन मर्चेंट्स है, यानी कि इतना इनका नेटवर्क है, ठीक है। यानी लगभग पेटीएम फ़ोनपे से थोड़ा कम है बट है। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी की जो रेंज आप देखते हो तो कंपनी ऑनलाइन मर्चेंडाइज में है, स्कैनर वगैरह, क्यूआर कोड वगैरह यूज़ करती है, जैसे साउंड बॉक्स वगैरह वगैरह जो होता है वो, ठीक है। मशीन्स वगैरह वगैरह और कैश मशीन, मतलब आप समझ लो कि फ़ोनपे गूगल पे का जो सिस्टम है बाहर पेमेंट करने का उसी जैसा है। बट आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, पेटीएम का आईपीओ मैंने न रिकमेंड करने के बारे में बोला था, नहीं रिकमेंड हमने नहीं किया था। उस आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडेज थे, तो देखते हैं क्या फ्रॉडेज आपको यहाँ पे भी मिलती है कि वैसी कोई प्रॉब्लम्स यहाँ मिलती है जिसके कुछ फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम है या क्या है, ठीक है ना। ऐसा तो ना हो कि भाई आपने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किए थे और आपका लॉस हो गया, क्योंकि पेटीएम का आईपीओ लगभग आपको पता होगा कि वो 2100 साढ़े 2100 के भाव के लगभग से वो आईपीओ का शेयर प्राइस 300 रुपये पे आ गया, ठीक है। तो सोचिए इन्वेस्टर कहा, अब पेटीएम किसने नहीं सुना है, हर किसी ने सुना था, हर किसी को पता था। बट लोग क्या करते हैं, बिना पढ़े लिखे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये एक प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक बेस्ट सर्विस इसकी ये भी लग रही है मुझे कि 30 डेज़ का आपको पे लेटर वाला सिस्टम यहाँ पे दिया है इन्होंने, कि 30 डेज़ में पे लेटर। मतलब क्या करेंगे वो 30 डेज़ में आप क्या करो, पे करो। ये जो लाइन दी है आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी हैज़ 226 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उनके पास जो भी है, और कंपनी का 11 ट्रेडमार्क्स है, एप्लीकेशंस है। ये यहाँ पे आपको डिटेल दी है कंपनी की जो भी है वो देखो। कंपनी के जो जैसे क्यूआर कोड्स होते हैं, ठीक है, वो जो सिस्टम यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। आईपीओ डेट्स के बारे में जानकारी तो लगभग पिछले आईपीओ जैसी ही है, 3 दिन के लिए आईपीओ खुला हुआ है यहाँ पे, बुक बिल्ड इशू है, ठीक है। इशू साइज़ कंपनी का 572 करोड़ से, ठीक है, और ऑफ़र फॉर सेल ही है लगभग टोटल इशू में। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये रखी गई है, जो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी का शेयर प्राइस जो है, फ्लोर प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कट ऑफ प्राइस आपका लगभग 279 है। 53 शेयर्स अलॉट होंगे एक लॉट में, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एलोकेशन किस तरीके से किया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एलोकेशन क्या किया गया है। देखो यहाँ पे रिटेलर को सबसे कम कोटा दिया गया है, यानी पूरे 100% में से रिटेलर को खाली 10% दिया गया है। मतलब होगा कि आप रिटेलर कूद के आप पैसा लगाएंगे, आपको रिटेलर का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा दिखेगा और रिटेलर और वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो ऐसी जगह एक चीज़ ये है कि रिटेलर का परसेंटेज रेशो कम हो तो थोड़ा सा हिसाब से, ठीक है, देखते हैं। फिर भी फाइनल रिव्यू हम फाइनल डेट को ही देते हैं, बट जहाँ तक हम पहले वैल्यूएशन समझ लेते हैं। ओपन डेट, क्लोज डेट आपको दी है, अलॉटमेंट, रिफंड और शेयर अकाउंट में कब आएगा और लिस्टिंग वगैरह कब होगा। वैसे तो सब कुछ उसी दिन होता है, एक दिन पहले ही सब कुछ होता है। डेट खाली नाम के लिए होती है। जो लोग आईपीओ रेगुलर लगाते हैं दे नो वेरी वेल। चलो कुछ लॉट साइज़ के बारे में भी पता है को, मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 2 लाख के अंदर आप लगा सकते हो। और फिर स्मॉल HNI की कैटेगरी में लगाना है तो 2 लाख से ऊपर 10 लाख के अंदर लगा सकते हो। और फिर बिग HNI है तो वो 10 लाख के आसपास लगा सकते हो, वो भी मिनिमम है,
कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वगैरह उनकी जो है वो तो आप तो पता ही होगा। आप में से कितने लोग मोबीक्विक यूज़ करते हैं पहले ये देखिए, उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, मैं तो पेटीएम के टाइम पे बच्चों को यही बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि आप में से कितने स्टूडेंट लोग पेटीएम का ऐप यूज़ करते हैं। तो मैंने उसमें से देखा था कि हमारे 50 बच्चों में से लगभग 6, 7, 8, 10 होंगे जो पेटीएम यूज़र्स थे, बाकी तो नहीं थे। ठीक है, खैर तो इनके प्रमोटर का ग्रुप दिए यहाँ पे, बिपिन प्रीत सिंह और क्या है टापू वगैरह वगैरह, ये इनके मतलब प्रमोटर ग्रुप हो गया। चलो मेन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल से, कंपनी का फाइनेंशियल जहाँ से हमें बाकी बेसिक जानकारी मिल जाती है। रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 543 था। उसके बाद में 2023 में ये लगभग 561 हो गया। उसके बाद में 24 में ये लगभग और बढ़ चुका है, और ये जून का है, यानी इन्होंने एक ही क्वार्टर का दिया है यहाँ पे। लगभग ये Q1 के आसपास का डेटा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको Q1 के बारे में यानी कि मार्च के बाद अप्रैल में जून का ही डेटा दिया है इन्होंने, कि 6 महीने का नहीं दिया है, Q1 का ही दिया है। पिछले IPO में आपने देखा होगा, जो इसके पहले का IPO था जो हमने विशाल मार्ट का देखा तो सितंबर तक का दिया था, यानी कि 6 महीने का दिया था। हर कंपनी अपनी अपनी जानकारी अपने अपने हिसाब से देती है। ठीक है, उसमें से आपको बचना होता है, कुछ ट्रैपिंग भी होता है। या एक्सपेंसेस का कोई रोल कॉल नहीं है, वैसे दिया है खर्चे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, खर्चे कम होने से, बढ़ने से कुछ नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है। अब देखो कंपनी को 2022 में क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, माइनस में दिया है। 23 में भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 24 में तो छोटा सा लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी, अच्छी बात है। लेकिन पहले क्वार्टर में भी इनको लॉस दिया है। हो सकता है ये मार्च में आते आते अगर और माइनस में चली जाए तो शायद मे बी पेटीएम जैसा धमाका भी हमें देखने मिल सकता है। तो IPO में लगाने से पहले हर वो चीज़ें हमें चेक करनी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बोरोविंग। कंपनी की बोरोविंग जो है वो भी बढ़ते बढ़ते जा रही है लगभग यहाँ पे, और ये क्वार्टर में तो कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। ठीक है, देखते हैं क्वार्टर में थोड़ा बहुत यानी आई थिंक कम हुआ होगा वहाँ पे, यानी पेमेंट हुआ होगा, बट बोरोविंग है कंपनी की, और इसीलिए तो IPO निकाल रहा है। और क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो ये लगभग ठीक ठाक है कंपनी का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत कम लग रही है यहाँ। उसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी हाईयर लग रही है यहाँ पे, और PE तो पूछो ही मत। ठीक है, यानी कि ऐसा तो लगता है कभी कभी कि कंपनी यहाँ पे सब्जी का बेचने आई है। उनको ऐसा लगता है कि बस कंपनी का नाम दिखा दो और बच्चों को IPO नाम से दे दो, रिटेलर को छोटा सा कोटा दे दो और बस फिनिश। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। IPO काफ़ी हैवी महंगा लग रहा है यहाँ पे। फिर भी इस IPO में लिस्टिंग गेन मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो हम देखते बाद में। फंडामेंटल के बाद में इसका देखते हैं इशू, इनका उद्देश्य क्या है। सभी कंपनियों का IPO का मेन होता है फंड ग्रो करना है, फंडिंग करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट इनको यूज़ करना है डेटा के ऊपर। ML मतलब मशीन लर्निंग होती है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये खर्चा करना चाहते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। कंपनी की जो कॉरपोरेट जो पर्सन्स थे उनका हमने बिजनेस चैनल पे जो उनका मीट हुआ, उनमें जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ से हमने ये भी देखा कि कंपनी पूरा खर्चा अपना मतलब रिटेल कस्टमर तक जाके वहाँ QR कोड, वहाँ साउंड बॉक्स लगा के, ये सब चीज़ जैसे पेटीएम ने या फ़ोनपे ने जैसे नेटवर्क फैलाया अपना, दुकान दुकान जाके सब्जी वाले को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक तो गुपचुप वाला भी यूज़ करता है, हर किसी के पास QR कोड दे दिया। इतना बड़ा नेटवर्क फैला दिया उन्होंने। वैसे ही ये भी उसी तरीके से नेटवर्क फैलाना चाहता है जिसके लिए इसको फंड की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी कंपनी का वन एंड ओनली कॉम्पिटिटर है फ़िलहाल तो फ़ोनपे, और गूगल पे तो मार्केट में है ही नहीं यहाँ। तो ये फ़ोनपे 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम है, सॉरी, इसका 197 यानी पेटीएम, ये इसका कंपनी है, पैरेंट कंपनी। तो पेटीएम का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन मत करो तो बेटर है। पेटीएम है, और यही है। पेटीएम अभी भी स्लाइटली थोड़ी सी ट्रैक पे आई है, नहीं तो पिछले 2-3 साल से लोगों को पूछो पेटीएम में जो इन्वेस्टर थे उनकी क्या हालत हुई है। उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रमोटर होल्डिंग जो काफ़ी कम रखी गई है यहाँ पे, यानी कि इसके पहले ही ये बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी बेच चुके होंगे, 34% है, और आफ्टर पोस्ट इशू ये इतनी रह जाएंगी, मतलब लगभग 9% का स्टेक ये यहाँ निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये कंपनी की जानकारी यहाँ दी हुई। तो यहाँ पे अगर हम GMP की बात करते हैं तो दोस्तों देखो GMP जो है पहले 100 रुपये से 120 गया,
120 से 111 यानी कि लगभग कम हुआ यहाँ पे, फिर 130, फिर 131, मतलब जीएमपी यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए दिखा रहा है। लेकिन जीएमपी क्या होता है, जैसे जैसे आईपीओ प्राइस नज़दीक आती है वैसे जीएमपी में जनरली हमेशा ऐसा भी होता है कि जीएमपी की प्राइस कम कम भी होती है। इसलिए जीएमपी को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जीएमपी में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं। तो मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ बच्चों को पेटीएम तब रिकमेंड करने नहीं बोला था, एलआईसी रिकमेंड करने नहीं बोला था, इवन दो ओला इलेक्ट्रिक का भी जो आईपीओ गया वो भी हमने रिकमेंड करने नहीं बोला। और उनको बताया भी था कि यहाँ पे पंप एंड डंप होगा, आईपीओ ऊपर जाएगा, पहले चढ़ाएंगे बच्चों को, बैठो भाई यहाँ पे बस में, यहाँ से हम आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे। फिर बैठते हैं बहुत सारे। अभी ओला इलेक्ट्रिक में कई लोगों ने 150 के आसपास इन्वेस्टमेंट की है और वो आईपीओ का प्राइस वहाँ से आधा हो गया है, लटक गया। अब वो जो है वो लॉन्ग टर्म बन गए। यही होता है, जनरली खेला जाता है रिटेलर के साथ में। मैं नहीं चाहता कि ऐसे हो, ठीक है। तो मैं आपको सही सटीक जानकारी यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डेटा यहाँ प्रोवाइड किया गया है आईपीओ लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बकवास लग रहा है मेरे को। आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का तो कोई व्यू मेरे पास है नहीं इसका, क्योंकि लॉन्ग टर्म मैं इसको सोचता हूँ नहीं। शॉर्ट टर्म गेन अगर हमें लिस्टिंग गेन थोड़ी बहुत मिलती है, वो भी बेस्ड ऑन अभी 3 दिन में ये किस तरीके से माहौल करता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो आपको डिटेल जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, नहीं करना है, कितने अकाउंट से लगाना है, नहीं लगाना है, रिकमेंडेशन है कि नहीं है। क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जनता जनार्दन क्या कर रही है, बड़े बिग प्लेयर्स शार्क यहाँ क्या कर रही है, उसके बाद में हम डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग पहले ही दिन कूद पड़ते हैं, बड़ी हाउस रहती है पैसा ब्लॉक करने की, ठीक है। आप वेट कीजिए, पैसा ब्लॉक आप लास्ट डे में करिए, नेक्स्ट डे आपका विड्रॉल या उसके नेक्स्ट डे आपका ये हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट करो, हमेशा आईपीओ लास्ट डे ही अप्लाई करो तो बेटर है। चलो रखता हूँ।